हेलो गाइस। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। BSEB क्लास 10th केमिस्ट्री का तत्व यौगिक एवं मिश्रण से कुछ क्वेश्चन है। आज का टॉपिक यही है, तो चलो हम वीडियो शुरू करते हैं। तत्व यौगिक एवं मिश्रण से क्वेश्चन है। बनावट के आधार पर पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा गया है। क्या है? बनावट के आधार पर पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा गया है: तत्व, यौगिक और मिश्रण। पहला हो गया तत्व, दूसरा हो गया यौगिक और तीसरा हो गया मिश्रण। तो पहला है तत्व। तत्व वह पदार्थ तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में ना तो विभाजित किया जा सकता है और ना ही उसे भिन्न गुणों वाले पदार्थों से बनाया जा सकता है। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसके प्रत्येक परमाणु का परमाणु क्रमांक समान होता है, अर्थात इसके प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। तत्व ही वह मूल पदार्थ है जिससे अन्य सभी वस्तुएं बनी होती है। तत्व की प्राप्ति एवं वितरण। अब तक लगभग 114 तत्व ज्ञात हो चुके हैं, जिनमें 88 प्राकृतिक में पाए गए हैं तथा शेष को संश्लेषित किया गया है। भूपट्टी में तत्वों का वितरण और मानव शरीर में तत्वों का वितरण। ऑक्सीजन 49.2%, सिलिकॉन 25.7%, एल्यूमिनियम 7.5%, कैल्शियम 3.4%, आयरन 4.7%, सोडियम 2.6%, पोटासियम 2.4%, मैग्नीशियम 1.9%, अन्य 2.6% होता है। ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, कैल्शियम 2%, नाइट्रोजन 3%, फास्फोरस 1%, अन्य 1%। तत्वों के वर्गीकरण। गुणों के आधार पर तत्वों के मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है: धातु, अधातु। तो धातु क्या है? ऐसे तत्वों को धातु कहते हैं जिनमें चमक होती है, जो आघातवर्धी तथा तन्य होते हैं, जिनकी तनन क्षमता अधिक होती है, जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं तथा ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अपवाद में पारा। अपवाद में हो गया पारा, जैसे सोडियम, पोटासियम, लोहा, तांबा इत्यादि। अधातु। ऐसे तत्व को अधातु कहते हैं जिनमें चमक नहीं होती है। ये ना तो आघातवर्ध होते हैं और ना ही तन्य। ये भंगुर होते हैं। ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं तथा ये ठोस, द्रव और गैसीय तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, गंधक इत्यादि।
उपधातु ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के कुछ गुण रहते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। धातु और अधातु के कुछ गुण होते हैं उसे हम उपधातु कहते हैं। जैसे आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, बिस्मथ इत्यादि। यौगिक कंपाउंड, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने भिन्न गुण वाला पदार्थ को यौगिक कहते हैं। जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया इत्यादि। यौगिक के प्रकार, प्राप्ति के आधार पर यौगिक के दो प्रकार होते हैं, कार्बन यौगिक और कार्बन यौगिक। कार्बन यौगिक वनस्पतियों और जंतुओं से प्राप्त यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे चीनी, एसिटिक एसिड, प्रोटीन, वसा इत्यादि। आधुनिक सिद्धांत से वैसे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित रहता है, CO2, CO तथा धातु के कार्बोनेटों और बाइकार्बोनेटों को छोड़कर उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अकार्बनिक यौगिक भूपट्टी या भूमि खानों जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट इत्यादि। मिश्रण, दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने बने पदार्थों को मिश्रण कहते हैं। जैसे वायु, समुद्र का जल, नमक और पानी का विलयन इत्यादि। मिश्रण के प्रकार, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसके हर भाग का संगठन अवयवों के अनुपात समान हो उसे समांग मिश्रण कहते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के मिश्र धातु, सीमेंट, दूध, किरासन तेल इत्यादि। विषमांग मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन अवयवों का अनुपात समान नहीं होता उसे विषमांग मिश्रण कहते हैं। जैसे बारूद, धुआं इत्यादि। कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे अध्याय केमिस्ट्री का अध्याय 4 से है, अम्ल, क्षारक तथा लवण, एसिड, बेस एंड सल्ट। यौगिक का एक प्रमुख वर्ग है अम्ल, क्षारक तथा लवण। ये आयनिक यौगिक होते हैं। अम्ल एसिड ऐसे यौगिक जिनमें विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और जो जलीय घोलों में हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 आदि। अम्ल के स्रोत, वनस्पति, जंतु तथा खनिजों से विभिन्न प्रकार के अम्ल प्राप्त होते हैं। अम्ल के प्रकार, खनिज अम्ल, खनिजों से प्राप्त अम्लों को खनिज अम्ल कहते हैं। यह प्राय संबल अम्ल होते हैं। जैसे गंधकाम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नम्रकाम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोरो के अम्ल HNO3 इत्यादि। कार्बनिक अम्ल वनस्पति तथा जंतुओं से प्राप्त अम्लों कार्बनिक अम्ल कहते हैं। ये प्राप्त दुर्बल अम्ल होते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल आदि। हाइड्रो अम्ल ऐसे अम्ल जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु रहते हैं लेकिन ऑक्सीजन परमाणु नहीं रहते हैं उन्हें हाइड्री अम्ल कहते हैं। जैसे HF, HCl, HBr इत्यादि। ऑक्सी अम्ल ऐसे अम्ल जिनमें विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु के साथ साथ ऑक्सीजन परमाणु भी उपस्थित होते हैं उन्हें ऑक्सी अम्ल कहते हैं। जैसे HNO3, H2SO4, H3PO4 इत्यादि। अम्लों के प्रमुख गुण,
शुद्ध खनिज अम्ल रंगहीन द्रव होते हैं। कार्बनिक अम्ल रंगहीन द्रव या उजले ठोस होते हैं। सभी खनिज अम्ल और निम्न कार्बनिक अम्ल जल में घुलनशील होते हैं। निम्न कार्बनिक अम्ल तथा सांद्र खनिज अम्ल तीखी गंध वाले होते हैं। सभी सांद्र खनिज अम्ल संचारक होते हैं। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्षारक ऐसे यौगिक जो जलीय घोलों में हाइड्रोक्सिल आयल OH देते हैं उन्हें क्षारक या भस्म कहते हैं। ये धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आदि। क्षार जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 आदि। क्षारकों के गुण ये रंगहीन तथा गंधहीन होते हैं। अपवाद में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इनका जलीय विलयन साबुन की तरह चिकना होता है। इनका स्वाद तीखा कड़वा होता है। इनके घोल त्वचा को हानि पहुंचाते हैं। ये लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। अम्ल और क्षार एक दूसरे के उदासीन करते हैं। लवण साल्ट अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया से जो उदासीन पदार्थ बनता है उसे लवण कहते हैं। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया कराने से अम्ल और हाइड्रोजन क्षार में उपस्थिति धातु के परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाता है। अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण प्लस जल। सांद्र अम्ल सभी अम्ल अम्लीय गैसों के जल में बने घोल होते हैं। जिससे घोल में अम्लीय गैसों की मात्रा अधिकतम होती है और जल की मात्रा कम होती है, उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। जैसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में 98% सल्फ्यूरिक अम्ल तथा 2% जल होता है। तनु अम्ल जिस घोल में अम्लीय सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में 98% सल्फ्यूरिक अम्ल तथा 2% जल होता है। तनु अम्ल जिस घोल में अम्लीय गैस की मात्रा कम होती है और जल की मात्रा अधिक होती है, उसे तनु अम्ल कहते हैं। जैसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में 10% सल्फ्यूरिक अम्ल और 90% जल होता है। सूचक कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय या उदासीन, इसका पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले ऐसे पदार्थ जो अपने रंग परिवर्तन के द्वारा पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय या उदासीन होने की सूचना देते हैं, उन्हें सूचक कहते हैं। जैसे फिनाल्थनेलिन, लिटमस आदि। कुछ प्रमुख सूचकों के नाम और विभिन्न माध्यमों में उनके रंग। सूचक उदासीन विलयन का रंग मिथाइल ऑरेंज नारंगी, अम्लीय में होगा गुलाबी, क्षारीय में होगा पीला। फिनोलिन रंगहीन गुलाबी। लिटमस का विलय बैगनी, लाल, नीला। अम्ल का नाम सूत्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नमकाम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, गंधकम्ल। नाइट्रिक अम्ल सोरेके अम्ल HNO3, सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल H2S2O7, कार्बोनिक अम्ल H2CO3, बोरिक अम्ल H3BO3, फास्फोरिक अम्ल H3PO4, फॉर्मिक अम्ल HCOOH, एसिडिक अम्ल CH3COOH, ऑक्जेलिक अम्ल COOH। कुछ कार्बनिक अम्लों के नाम, उनके स्रोत। एसिडिटी अम्ल सिरका
साइट्रिक आम्ल नींबू नारंगी, टार्टरिक आम्ल अंगूर इमली, मैलिक आम्ल सेब, ऑक्जैलिक आम्ल टमाटर और अमरूद, लैक्टिक आम्ल खट्टा दूध दही, ब्यूटीरिक आम्ल मक्खन, स्टीयरिक आम्ल वसा, फॉर्मिक आम्ल चींटी और मधुमक्खी के डंक, ओलिक आम्ल जैतून का तेल, अस्कॉर्बिक एसिड प्याज आंवला, मृद पेय कार्बनिक आम्ल। आज का विषय यहीं खत्म होता है। जय हिंद जय भारत।